देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में आज फिर आपको लेकर चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे पृष्ठीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हाउ टू कैलकुलेट। तो किस तरह से गणित की भाषा में यानी कि डेली रूटीन लाइफ से रिलेट करके हम गणित के इन सवालों को हल करते हैं, बताएंगे आपको आज। और साथ में हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। तो चलिए जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अलवर, राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय का नाम क्या है? क्या है? आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत अच्छे। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। तो लेकिन उससे पहले हम आपसे आपके बारे में जानेंगे। आप बताओ अपना नाम और अपने स्कूल का नाम। मेरा नाम अजय कुमार है, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। गुड। मेरा नाम बलबीर जाटव है, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर। मेरा नाम अजय, स्कूल का नाम आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर। मेरा नाम करण सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अंकुर सोमन से, मैं आदर्श राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम महेश है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम नीरपाल, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कपिल चौधरी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गोपी कृष्ण है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। नेक्स्ट। मेरा नाम चेतराम सैनी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम करण पांचाल, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम नकुल चौधरी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। गुड। मेरा नाम दिलशाना है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम नीरज है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला पढ़ती हूँ। मेरा नाम आसिरा है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला की ओर से पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनिशा कुमार, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम मुनिया है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मनीषा है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आशाबाई है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम भगवती कुमारी, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम भारती, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे बच्चों। तो जैसे हम अपने विषय के बारे में बात कर रहे थे, आज हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन के बारे में बताना है। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आयतन कब निकालोगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालोगे? यही क्वेश्चन है ना। सबसे मेन चीज होती है कि हमें आयतन की कहाँ जरूरत पड़ती है और हम कब आयतन निकालते हैं। ठीक है बच्चों? तो जैसे पहली बात ये कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्षेत्रफल की यूनिट यानी इकाई क्या होती है। सबसे मेन क्वेश्चन, क्षेत्रफल का यूनिट यानी इकाई क्या होती है? कोई बता सकता है? वर्ग इकाई। गुड। आप
वर्ग इकाई। वेरी गुड। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आयतन की इकाई, आयतन की यूनिट क्या होती है? क्यूब इकाई। यानी घन इकाई। यस। गुड। देखो सबसे पहले हम इन दो चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो अगर आयतन निकालेंगे सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर। अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की घात 2, है ना, ये लिखेंगे। तो सबसे पहला हमें इस चीज को ध्यान देना है। दूसरी चीज ये, जब जब हम मेंसुरेशन की बात करेंगे, किसकी? ये मेंसुरेशन के अंदर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तब हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेलन के अंदर हमारे पास 2 यूनिट, 2 इकाई होती है, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई। क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, इन दोनों की इकाई एक सी है या नहीं? दोनों की इकाई समान है या नहीं? मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ऊंचाई तो है 2 मीटर, क्या है? 2 मीटर। और त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसका आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? नहीं। सबसे पहला काम क्या होगा आपका? दोनों इकाइयों को समान करना, चाहे मीटर में बदलो या सेंटीमीटर। गुड। क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आप ये चीज देखोगे, देख ली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, मेंसुरेशन के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? फॉर्मूला। कि उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना, क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, कि हम आयतन कब निकालते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब निकालते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, मेरे पास एक मकान है जिसका नीचे का सिरा कैसा है बच्चों? और ऊपर? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा इसका आयतन निकालो, मैंने ये नहीं कहा इसका आयतन निकालना, मैं आपसे ये कह रहा हूं इस मकान के अंदर कितनी हवा आएगी। हवा का भी आयतन होता है ना, कितनी हवा आएगी। तो आप क्या करोगे? बोलो, क्या निकालोगे? ठीक है, एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि हमें इसका क्या निकालना है? आयतन। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में क्लिक की, देखो मैं आपसे कल भी बता रहा था, क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझे सॉल्व करो, कैसे करोगे, है ना। ये तो हमें क्लियर हो गया कि आयतन निकालना है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आयतन निकालें किसका, है ना, किसका आयतन निकालें। उसके लिए हम सिर्फ 3 चीज का आयतन जानते हैं। किस किस का? किस किस का आयतन जानते हैं? शंकु का, बेलन का और गोले का। गोले का, यानी एक शंकु का और एक बेलन का और एक गोले का। तो हम सिर्फ 3 का जानते हैं, ऐसी आकृति का हम नहीं जानते। ऐसा हमने आज तक अभी आपको नहीं बताया कि शंकु और बेलन दोनों का मिला के आयतन। बताया किसी ने? नहीं बताया। उसके लिए जैसे हमने आकृति देखी तो हमने आकृति देखने से पता लगा कि इसके अंदर 2 चीज हैं। क्या क्या है? शंकु और बेलन। तो अगर हम इस पूरी आकृति का आयतन निकालेंगे तो उस आयतन को निकालने के लिए हमें किस किस का आयतन की जरूरत पड़ेगी? गुड, यानी किस किस की? यानी इस आकृति यानी इस मकान का अगर हवा निकालनी है, कितनी हवा इस मकान के अंदर आएगी, तो क्या होगा? यानी शंकु आयतन प्लस, इससे निकाल देंगे। अब हमने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया कि शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं और बेलन का, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हमें आयतन के लिए, इस आकृति के आयतन के लिए हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इस मकान पे मुझे पेंट कराना है। क्वेश्चन समझते रहना मेरे, इस मकान पर मुझे पेंट कराना है। क्या कराना है? पेंट, कलर कराना है ना। जब हम कलर कराएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप निकालोगे क्या? क्षेत्रफल निकालोगे, है ना, यही बात है ना, क्षेत्रफल निकालोगे। लेकिन क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुड, यानी वक्र पृष्ठ और। अब मुझे ये बताओ कि इसमें वक्र पृष्ठ निकालोगे या संपूर्ण पृष्ठ?
बताओ जी क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ? वक्र पृष्ठ क्षेत्र। वक्र पृष्ठ। आप दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठ। आप बताओ भाई। दोनों आकृतियों का वक्र प्रश्न। संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकालेंगे भाई? हमें पॉलिश कराना है। अब मुझे ये, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं निकालेंगे? उसमें वक्र प्रश्न निकाल। और कोई बता सकता है? यस यस। आधार को सम्मिलित नहीं किया गया है क्यों? क्योंकि आधार पर पॉलिश नहीं करनी है। अच्छा, आधार पर पॉलिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये मकान है ना, तो मकान की दीवारों पे तो पॉलिश कलर होता है, फर्श पे कभी कोई कलर करता है क्या? नहीं करता ना, फर्श पे नहीं करता ना। इसका मतलब ये है। और जो इसका ऊपरी सिरा है, बेलन के 2 सिरे होते हैं, ऊपरी सिरा क्या किया, जो हमारे पास कोन यानी शंकु था उसने घेर लिया। इसने क्या, ऊपरी सिरा भी था, ऊपरी सिरे को शंकु ने घेर लिया। तो अब हमारे पास सिर्फ यही सिरा बचा, नीचे वाला, और नीचे वाला हमारा फर्श है। फर्श पे तो हमें पुताई करानी नहीं है ना। इसलिए इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपसे ये नहीं कह रहा कि इस आकृति का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, मैंने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का। गुड। यानी ऐसी आकृतियों के लिए हम क्या करते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस। अब एक क्वेश्चन और मेरा, अब ये मकान नहीं है, अब ये मकान नहीं है, अब ये खिलौना है। देखो सेम डायग्राम है, सिर्फ मैं नाम चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? नाम। मेरे पास एक खिलौना है जो किस प्रकार का है, जिसका आधार बेलनाकार है और ऊपरी सिरे पर एक समान आधार का शंकु लगा हुआ है, और ये एक क्या है? खिलौना है। क्या है? खिलौना। अब इस खिलौने पे मुझे पॉलिश करानी है, ठीक है? क्वेश्चन मेरा दिमाग में रखना है। इस खिलौने पे मुझे पॉलिश करानी है, उस पॉलिश का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यस, आप बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला तो है ही नहीं भाई, नीचे का। नीचे क्या होगा? और कोई? यस। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। गलत। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे, गुड। देखो पहला मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि ये खिलौना है ना, और खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई जगह छोड़नी नहीं है इसकी, हर जगह पॉलिश होना चाहिए। जब मैंने मकान कहा था तो फर्श पे हम पॉलिश नहीं करते, है ना, फर्श का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम खिलौने की बात करेंगे तो खिलौने का तो हर जगह पॉलिश करना है। ऐसा तो नहीं नीचे का सिरा छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या क्या निकालेंगे? ऊपर तो एक शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि नीचे वाला घिरा हुआ है, वो टच हुआ है। उसके बाद एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ। उसके बाद नीचे का क्षेत्रफल भी बचा हुआ है। नीचे क्या है? आधार यानी वृत्त प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब ऐसे आप फॉर्मूला लिखोगे, दी हुई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे? इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल दोगे। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले में एक साथ वैल्यू रखोगे और आंसर निकाल लोगे। दूसरी चीज, क्या इन सबकी त्रिज्या अलग अलग होगी या एक ही होगी? एक ही होगी। गुड, बहुत अच्छे। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कब पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब मेरे पास एक दूसरी आकृति है, एक दूसरा खिलौना है। वो किस टाइप का है? वो खिलौना मेरे पास है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेरे पास एक खिलौना है जो कि एक क्या है? शंकु है, और शंकु के नीचे एक अर्धगोला। एक ऐसा खिलौना है, कैसा खिलौना है? नीचे तो अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अटैच किया हुआ है, लगाया हुआ है। अब इसके लिए हम फिर वही वाली बात, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना।
आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो आप बताइए कि ऐसी आकृति जिसका ऊपरी सिरा कोण यानी कि शंकु हो और निचला सिरा यानी कि अर्धगोला हो, तब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ शंकु के 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, कौन सा निकालो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का? वक्र पृष्ठ। देखो एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, अर्धगोले के अंदर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों होते ना, दोनों होते हैं, लेकिन गोले के अंदर सिर्फ एक ही होता है, वो है पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, उसमें अलग अलग नहीं होते। जबकि अर्धगोले में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हम अर्धगोला लेंगे तो अर्धगोले के ऊपर एक वृत्त बन जाएगा, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए उस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। जबकि गोले में कहीं वृत्त नहीं आएगा, वो तो पूरा गोल होगा, है ना। इसलिए आपका गोले के लिए अगर अर्धगोला है तो संपूर्ण पृष्ठ भी होगा और वक्र पृष्ठ भी होगा, और अगर पूरा गोला है तो सिर्फ पृष्ठ होगा, उसमें वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा। तो जैसे मेरी आकृति थी, वो मेरा एक खिलौना था, वो किस आकार का था? नीचे अर्धगोला और ऊपर शंकु। तो हम बात ये कर रहे थे कि वही हमें पेपर चढ़ाना है, कपड़ा चढ़ाना है, कुछ भी हमें चढ़ाना है, तो उसमें कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये खिलौना जो है, मुझे इसको कवर करना है, ऐसे मान लीजिए इस पे पेपर चढ़ाना है, गिफ्ट के लिए कहीं भेजना है, तो इस खिलौने पर कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी? क्या निकालेंगे? आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले, आयतन या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन कौन सा निकालेंगे? शंकु का प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ? संपूर्ण पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच है ना। जो वृत्ताकार सतह थी वो एक दूसरे से अटैच है, चिपकी हुई है, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर जाकर थोड़ी पेपर लगाओगे, पहले उसे तोड़ोगे, फिर पेपर लगाओगे, फिर जोड़ोगे क्या? तो पहले से बना हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस गुड। अब मैं जैसे कहूं कि इसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल यानी पदार्थ लगेगा इसको बनाने में, है ना। अब पानी के एग्जाम्पल नहीं आएंगे, लिक्विड के। मैंने ये कह दिया कि इसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। तब आप क्या करोगे? क्या निकालेंगे भाई? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शाबाश। आप संपूर्ण पृष्ठ नहीं, मैंने कहा जो मेरे पास ये खिलौना है किस आकार का है? नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। इसको बनाने के लिए कितने मटेरियल की यानी किसी पदार्थ की जरूरत पड़ेगी? बता सकता है कोई? आयतन। इसके आयतन के बराबर पदार्थ, समझ रहे हो ना, मटेरियल किस चीज से बनेगा ये, है ना। संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ सिर्फ बाहरी सतह होती है, पॉलिश करना हुआ इस तरह की। हम तो बना रहे हैं, है ना। हमें बनाना है, तो बनाने के लिए कितनी इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? आयतन। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि इसका आयतन निकालेंगे, लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है कि आयतन किस किस का निकालेंगे? किस किस का? किस किस का? यानी इस दिए हुए खिलौने का जो पदार्थ है उसकी मात्रा निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। उससे आपका क्या निकल जाएगा? इस दिए हुए आकृति यानी दिए हुए खिलौने में कितना पदार्थ काम में आएगा। एक टाइप और होता है, मान लीजिए एक हमारे पास बाल्टी है बेलनाकार, बकेट समझते हैं ना, बाल्टी बेलन के आकार की है। बाल्टी तो वो शंकु छिन्नक के टाइप की भी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे बेलन के आकार की, ठीक। एक मेरे पास बाल्टी है किस आकार की? जिसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मैं आयतन भी दे रहा हूं आपको, कितना? एक मेरे पास कोन है शंकु जो छोटा है ना। क्या है? छोटा है। जो छोटा है और उसका आयतन है सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर जो पानी आता है
वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर आता है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास दो चीज है, क्या क्या है, एक बेलन और एक शंकु। अब बेलन बड़ा है, शंकु छोटा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कितने शंकु में ये बेलन भर जाएगा, समझ रहे हैं ना, कितने शंकु में ये बेलन भर जाएगा। कैसे निकाला, कैसे निकालोगे, मुझे फॉर्मूला बता के बताओ। बेलन का आयतन में भाग देंगे। क्यों? कि इसमें से ऐसे कितने बन सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि जो चीज छोटी है उससे हम बड़े वाले के आयतन को भाग कर देंगे। देखो अब मान लीजिए मैं आयतन नहीं देता, सिर्फ दोनों की अलग अलग त्रिज्या दे देता, ऊंचाई दे देता, तब आप सबसे पहले क्या करते, दोनों का आयतन निकालते हैं। जैसे हम 6-7 क्लास में एक एक नियम के सवाल पढ़ते थे। 5 किलो का मूल्य 10 रुपए, तो 1 केले का मूल्य 10/5, ऐसे करते थे। उसके बाद 25 किलो का मूल्य, तो 25 गुणा 10/5। 6 या 7 क्लास में ऐसे ही है, एक एक नियम के सवाल होते थे वो, शायद पता नहीं अब है नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसी है, आपके घर में पूछ सकता है 5 किलो का मूल्य 7 रुपए, तो 25 किलो का मूल्य क्या होगा, होता है ना, बड़े बूढ़े पूछते हैं। तो वो एक एक नियम यहां यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक जो बड़ी चीज है, जैसे मेरे पास यहां बेलन है, एक बेलन का आयतन निकाल लेंगे। हमें निकालना यह है एक बेलन के आयतन में कितने बेलन, कितने शंकु का आयतन आएगा, है ना। तो देखो होता क्या है, इन दोनों का आयतन बराबर होगा, आयतन तो दोनों का बराबर आएगा ना भाई, पूरा भरना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले एक बेलन का आयतन निकाल लेंगे और एक शंकु का आयतन। तो बेलन के आयतन को शंकु के आयतन से भाग कर देंगे, तो शंकु की संख्या निकल आएगी कि कितनी शंकु इसमें आएगा। ठीक, एक दूसरा और क्वेश्चन है, हमारे पास समान ऊंचाई के एक बेलन है, ऊंचाई कैसी है, समान, बेलन की ऊंचाई समान है। मान लो 5 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई है तो दूसरे की भी। हमारे पास एक बेलन है और दूसरा एक शंकु है, क्या है, एक बेलन और एक शंकु। इनकी दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है। बेलन की त्रिज्या कुछ दी हुई है, मान लो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया हमने। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है। एक हमारे पास शंकु है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी होगी अगर दोनों का आयतन बराबर हो तो। हमारे पास एक मटेरियल है जो किस चीज का बना हुआ है, बेलन के आकार का एक मटेरियल है, एक रॉड बनी हुई है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। समान ऊंचाई का हमें एक शंकु बनाना है ना। क्या करना है, मटेरियल वही रहेगा या बढ़ जाएगा, जो पदार्थ है वो बढ़ेगा तो नहीं, वही रहेगा। यानी समान ऊंचाई का हमें एक शंकु बनाना है। तो शंकु बनाने के लिए अब हमें ये कहना है कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, कितनी त्रिज्या का शंकु होगा। 5 सेंटीमीटर का बेलन है, उस पूरे पदार्थ को, मिट्टी ले लो, आपने एक मिट्टी का बेलन बनाया जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसको फिर आपने खराब कर दिया, खराब कर दिया। अब उसको हमें शंकु, कोन बनानी है, और कोन की हमने शर्त लगा दी कि वो 10 सेंटीमीटर ऊंचा ही होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन ये है, 10 सेंटीमीटर ऊंचे कोन की कितनी त्रिज्या वाला बनेगा। उसके लिए आप करोगे क्या, पहले मुझे ये बता दो, क्षेत्रफल निकालोगे या आयतन। यस, आयतन। गुड। देखो जब हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को बनाते हैं, एक आकृति को खराब करके दूसरी आकृति बनाते हैं, तो उन दोनों में आयतन कैसा रहता है, समान, समान रहता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, बेलन का आयतन क्या करेंगे, बराबर। अब देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और शंकु के आयतन का भी फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देखो एच तो होगा समान, हमारे पास आर नहीं है, पक्षांतर करके आर निकाल लेंगे, है ना। इस तरह से हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आयतन निकालना पृष्ठ क्षेत्र पर। ऐसी आकृतियां जो आपस में जुड़ी हों, है ना, दो आकृतियों को मिला के हम किसी आकृति को बनाएंगे और उसका क्या निकालेंगे, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ गया समझ में, क्लियर।
तो क्या क्या सीखा आज हमने? बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसी दी हुई रेखा को बिना नापे किसी दिए हुए अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे। किसी दी हुई रेखा को किसी दिए हुए अनुपात में कैसे विभाजित करेंगे, और वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और कैसे कैसे खींची जा सकती हैं। ठीक है, किस किस बिंदु से कितनी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यानी कि पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इस बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिल गई होगी। ये जानकारी आपको दे रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और हमारे साथ में थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।